सोचने की शक्ति जिसके अंदर आएगी वही जो है क्वेश्चन को 60 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा, विजेता वही बनेगा। या अपना वो सपना जो आपने देखा यहाँ पर गले में लगा करके आप एमबीबीएस के किसी अच्छे कॉलेज से जाकर के तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए बच्चा, आपको जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब कहते हैं स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तभी आती है जब आप हार्ड वर्क। हे बच्चा पार्टी, नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मन किया मुझे कि आज जो इस चैनल से नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या जो बच्चे पेड बैचेस में हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ बातें जो है साझा किया जाए अबाउट फिजिक्स का एंटायर सिलेबस कैसे रिवीजन करें इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। 3 मंथ तो कहने के लिए है यार। देखो, अगर ध्यान से समझ लो तो आपके पास समय जो है बहुत कम है बच्चा, बहुत ही कम है। ये वीडियो शूट हो रही है आज लगभग 15-16 जनवरी है, और अब जब आपको मिलेगा 1-2 दिन के बाद, अब 20 जनवरी के नज़दीक आ जाएंगे, तो देखिए जनवरी में ही बहुत कम समय बचा हुआ है। 10 आधा तो गया। फरवरी मान लो, मार्च मान लो, अप्रैल मान लो, फेब, मार्च और अप्रैल, क्योंकि मंथ ऑफ में तो आपकी एग्जाम है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही आता है कि इन 3 महीने में हम फिजिक्स को रिवाइज कैसे करें। एंड वाई फिजिक्स ओनली? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इस वजह से क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 ईयर्स जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस देखा है बच्चा अबाउट नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ जो मैंने क्लोजली काम किया, फिर वो चाहे एक बड़ा सा एडटेक प्लेटफॉर्म हो, उससे पहले वाला एडटेक प्लेटफॉर्म हो, या अभी खुद हमारे करेंट प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। वो ये है कि सर, आप शायद मुझसे ये रिलेट करेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा बच्चा। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, राइट। एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये है कि बायो ना हमारा 70 to 80% रहता है, और केमिस्ट्री जो है उसको हम मान करके चले 60 to 70% रहता है। बट ये ससुरी जो फिजिक्स है ना, ये हमारी प्राण निकालती है। कितना भी कर लो फिर भी लगता है 40 से 50% पे ही है। अग्री कर तो सारे बच्चे इस बात से अग्री करेंगे। तो ऐसा क्या है कि 40 से 50% ही हुआ है सब कुछ हो जाने के बावजूद भी? आप, मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। फिर वो चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो, फिर या चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है बाबू की जो फिजिक्स आप पढ़े हैं या जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है उसमें वो जान नहीं फूकी गई है। ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए आप। जान फूकने का मतलब क्या है? जान फूकने का मतलब होता है कि क्या आप जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सीख रहे थे, अब वो समय चला गया। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आपको समझाऊंगा कि अभी भी वक्त है और आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो जो आपके दिमाग में चल रहा है या जो आपने सोचा है कुछ चीजें करके। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो दिल से निकल रहा है वो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी। तो वो जो जान फूकने की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि क्या आपने जब फिजिक्स को सिखाया जा रहा था उस वक्त आपको जो पढ़ा रहे थे वो आपको सोचने पर मजबूर कर दे रहे थे। आप सोच पा रहे थे कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैं इसको ऐसे ही अप्रोच क्यों करूं, या फिर इसका कोई दूसरा तरीका भी है क्या? अगर आपके अंदर वो सोच पनप गई थी तो आपका ये 40-50% नहीं हुआ है फिजिक्स। आपके 70-80% फिजिक्स के भी चांसेस हैं कि आपकी उतनी प्रिपरेशन हो चुकी है। लेकिन अगर वो सोच डेवलप नहीं हुई थी और आप बस पढ़े जा रहे थे, तो एक ये हार्श रियलिटी है। कोई अगर आपको ये झूठी दिलासा दे रहा है बच्चा कि नहीं अगले 3 महीने में तुम अभी भी कर सकते हो, बगैर इस लॉजिक के कि मैं सोचने की शक्ति डेवलप कर चुका हूं, आपके 160 आ जाएंगे, वो गलत बात कर रहा है आपसे, रॉन्ग सिग्नल है। एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को कि अभी आपकी उस प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं पहुंची कि आपके 160 मार्क्स फिजिक्स में आ पाएंगे, क्योंकि ये सोचने की शक्ति जिसके अंदर आएगी वही जो है क्वेश्चन को 60 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा, विजेता वही बनेगा। बात यहाँ विजेता बनने की भी नहीं है, बात यहाँ एक्सेप्टेंस की। झूठी दिलासा खुद को देना बंद कर दो बच्चा, और ये 3 महीने है ना, जम करके पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आखिरी के 3 महीने ही है जो आपको डिसाइड करेंगे कि आप डॉक्टर बनोगे या 1 साल फिर वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही जूलॉजी, वही बॉटनी के झंझटों में फिर से पड़े रहोगे, या अपना वो सपना जो आपने देखा था यहाँ पर गले में लगा करके आप एमबीबीएस के किसी अच्छे कॉलेज से जाकर के तैयारी कर रहे होंगे। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले दिल्ली है, मेरा एक काम था, मैं वहाँ गया हुआ था। तो जैसे ही एयरपोर्ट से हम निकल रहे थे T2 टर्मिनल 2 से, तो रास्ते में पड़ा था एम्स जो था वो पूरा लिखा हुआ था, मुझे वो दिखा। फिर उसके जस्ट थोड़े दूर पे सफदरगंज हॉस्पिटल दिखा। उसको देखते हुए ना मैंने ये सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि यार भारत में हर कोने में
जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है या जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, वो यही सोचता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये वाले कॉलेज में, एम्स में। फीस बहुत ही कम है, आपके डेली लाइफ के खर्चे से भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और टॉप लेवल का प्रैक्टिस हो जाता है, टॉप लेवल के डॉक्टर्स आते हैं। सब यही सोचते हैं कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाए, और सब इसी सपने के साथ नीट की तैयारी शुरू भी करते हैं। लेकिन क्या उस सपने को पूरा करने के लिए आप वो लगन, वो शिद्दत, वो मेहनत, वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान करते हो जो टॉप रैंक का स्टूडेंट लेकर के आता है, या वो जो करता है आप करते हो? नहीं। याद रखिए बच्चा, आपको जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब कहते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तभी आती है जब आप हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क और टैलेंट दोनों में डिफरेंस है। एक स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्क नहीं करता, टैलेंट बेकार है। बट अगर कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो टैलेंटेड हो जाएगा एक न एक दिन, बिकॉज उसके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है। तो वो जो दिल्ली का वो जो एम्स वाला कॉलेज है ना यार, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी भी मौका है कि आप फिजिक्स में 160 नहीं, 160 तो आप 100 पे आ रहे थे, तो 120 लेकर के आओ, वो कर सकते हो आप। और वो 120 मार्क्स लाने के लिए आपको जो मेहनत करनी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है। लेकिन ये चीज आपके अंदर एक्सेप्ट हो जानी चाहिए कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी थी। इसका मतलब आपने नीट का ड्रीम छोड़ दिया क्या? छोड़ दें सर, आप तो ऐसे बता के जा रहे हो, तो सर हम नीट का ड्रीम छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने सपने को एक और मौका दीजिएगा। अगर आप नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, डॉक्टर बन के ईमानदारी से अपने पेशेंट की तकलीफ को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक मौका अपने सपने को दीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो बच्चे जिसका तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, अगर आप मेहनत कर ही नहीं पा रहे हो, तो झूठी दिलासा खुद को देना बंद कर दो, कुछ और भी ट्राई कर लो यार। लाइफ है, एक ही जिंदगी मिलती है, सब चीज हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। भगवान ने क्या पता आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा होगा। तीसरा चौथा जिसका ड्रॉप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हार्श रियलिटी है, कोई और एटेक वाले नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो तो चाहते हैं कि आप आते रहिए, एडमिशंस लेते रहिए, उनका जो है अकाउंट बढ़ता रहेगा। इफ यू आर ऑन द थर्ड ड्रॉप और द फोर्थ ड्रॉप, लग रहा है कि आप अभी भी फिजिक्स को सोचने की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए, फिर बेकार है प्रिपरेशन, फिर तो बेकार है बच्चा। ये आखिरी के 3 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद कुछ अच्छे कोई दूसरी कोर्सेज में आप जा सकते हैं। दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल है। या पिताजी के पास खूब ढेर सारा पैसा होगा तो विदेश में ही पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे कम है हमारे भारत में। सो मेरी जान, ये चीज को बहुत ध्यान से समझो कि ये जो 3 महीना आपको पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप फिजिक्स को ही क्यों डेवलप करने की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में अगर आप शिद्दत दिखा रहे हो तो आ जाएंगे 130 140 आ जाएंगे। बायो में भी समहाउ यू विल गेट 300 320 प्लस। फिजिक्स की वजह से ना आपका मार्क्स रुकता है, मार्क्स रुकता है तो कॉन्फिडेंस रुक जाता है, कॉन्फिडेंस रुक जाता है तो दोबारा प्रिपरेशन करने का मन भी नहीं होता। वो ना हो इसके लिए आप क्या करो कि अभी आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, फेब है आपके पास, मार्च है आपके पास, अप्रैल है बच्चा आपके पास, आपने साल भर जहां से भी पढ़ाई करी थी ना, उस जगह से अपने हाथों के द्वारा बनाए हुए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बनाए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। आपने जो समझा है फिजिक्स को, जहां से भी समझा है, जिस तरीके से भी समझा है, नहीं समझा है कहीं से भी, तो हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, 4500 में हम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी देते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है बच्चा, जहां पर अब आप आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स 120 लेक्चर मिलेंगे पूरा फिजिक्स का, उसके साथ हर एक चैप्टर के 350 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की प्रैक्टिस। अब आपके पास आखिरी के 3 महीने हैं। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं थे, नहीं समझ में आया था, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जहां पर शॉर्ट नोट्स मेरे यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए ही हैं। जो बच्चे आज पेड बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज वो आनंद की अनुभूति में है। पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेकंड ड्रॉप पर हैं, फर्स्ट ड्रॉप पर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए हुए, बट फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाते थे, बट आज वो कर रहे हैं। एटलीस्ट वो कर रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड कि सर एटलीस्ट हमको सोचने का वो क्षमता आपने डेवलप कर दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। तो आप अगले 3 महीने में ना बच्चा पूरा एनर्जी लगाइए शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि अब वो समय गया कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे डेराइव करते हैं, क्या आता है, वो सब भूल जाओ। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते वक्त हर एक फॉर्मूले के अंदर आप कुछ चीजों के ऊपर जरूर ध्यान करिए। जैसे आप अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ते हो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स की बात करूं, जैसे ये टंकी है, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां पर छेद है, और यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी जो रफ्तार है बच्चा, वो होती है अंडर रूट में 2gh। अब बच्चे ने ये याद कर लिया है,
√2GH शॉर्ट नोट्स में था, सर ने पढ़ाया था √2GH। अब नीट में सवाल आया कि टंकी का जो हाइट है वो 10 मीटर है और नीचे से जो है होल की जो पोजीशन है वो 4 मीटर है। अब उसको लगा कि v बराबर √2GH में 2GH, h की जगह पर हम 4 रख देंगे, हमारा आंसर सही है। गलत है, क्योंकि आपने जब शॉर्ट नोट्स की तैयारी करी या आप जहां से भी पढ़े वहां पर इस चीज पर जोर दिया ही नहीं गया कि बेटा h जो है वो बॉटम से नहीं लेना है, टॉप पोजीशन से लेना है, पानी की सरफेस से लेना है। असलियत में जो h है वो आपका 6 है। तो जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो ना, अगले 3 महीने की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, यूज दिस टेक्निक कि ये जो h है कहां से है, कौन सा h है, किस जगह से है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज को डेवलप कर लेंगे, यकीन मानिए मेरा, फिजिक्स आपकी बहुत हद तक सुधर जाएगी। यही सारी बच्चे गलती करते हैं नीट के एस्पिरेंट्स। उनको लगता है कि नामी गामी हम किसी एडटेक प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो जाए। यूट्यूब पर तो आजकल ये चलन भी चल रहा है कि जिसको ज्यादा दिखाया जा रहा है वो बेस्ट है। बेस्ट आजकल ये बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता बेस्ट क्या होता है। बेस्ट कोई नहीं होता बच्चा, हर एक टीचर बहुत बेस्ट होता है। अब कई लोगों को लगे मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोला, ना मैं किसी के अपोज में खड़ा हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, वी लव ऑल द टीचर्स। सारे टीचर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाते हो तो फालतू की चीजें लिखते हैं ऐसे ना, बेस्ट बेस्ट यहाँ से कर लो, सब कुछ नहीं होता यार। मैं पहले ही कहा, सोचने की एबिलिटी डेवलप अगर हो गई है तो आपसे बेहतर फिजिक्स कोई जान ही नहीं रहा। और अगर आप सोचने की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए तो आप सिर्फ रटे हैं। तो इस तरीके की पढ़ाई आप करिए अगले 3 महीने तक। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं बहुत अच्छे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो आप यूट्यूब से हमारे चैनल पर आप लास्ट ईयर 2023 में ना बच्चा मार्च का प्लेलिस्ट होगा प्रचंड। मैंने इस वीडियो के अंदर ना 30 से 40 1.5 घंटे के सेशन के अंदर पूरा का पूरा नीट का फिजिक्स उड़ा दिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट जैसा चाहिए शॉर्ट नोट्स में। और उसमें ही सारी बातों को मैंने डिस्कस किया है। आप चाहो तो इनका सहारा ले सकते हो, आप चाहो तो इन वीडियोस को देख सकते हो, बट प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट नोट्स को इसी तरीके से पढ़ें। अच्छा, अगर हम शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 महीने हैं बच्चा, फेब मार्च अप्रैल। तो ये फरवरी मार्च और अप्रैल से ही ना आप टारगेट बना लो 10-10 चैप्टर का। 10 चैप्टर फेब में मारा, 10 चैप्टर आपने मार्च में मारा बच्चा, और 10 चैप्टर आपने क्या मार दिया, अप्रैल में मार दिया, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके। अब 30 को डिवाइड बाई 10 कर लीजिए तो प्रत्येक चैप्टर को आप 3 दिन दे सकते हैं। एवरी चैप्टर आप 3 डेज दे सकते हैं। हर एक चैप्टर को आप कितना दिन दे सकते हैं, ये देखिए लिखते भी जा रहा हूं ताकि आपको पता चले। इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके लिए ही कर रहा हूं मैं। हर एक चैप्टर को आप 3 दिन दीजिए। इन 3 दिनों में ईमानदारी दिखाइएगा पढ़ाई में। देखो, दुनिया में कोई भी काम, डॉक्टर बन जाओ ना बनो, किसी और फील्ड में हो, कुछ भी करो, मेरे ये शब्द बाबा एसएसपी के याद रखना। आप कोई भी काम कर रहे हो बच्चा, अगर उस काम में आप ईमानदारी दिखा रहे हो ना, ये पूरी कायनात मिल जाएगी आपको अच्छा चीज देने में। आपको बेहतर ही मिलेगा, बेहतर ही रिजल्ट आएगा। ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। तो अगले 3 महीने तक ईमानदारी दिखाइए। अपने पढ़ाई से चीटिंग मत करिए, अपने आप से चीटिंग मत करिए। ईमानदारी ये दिखाइए कि जब आप 3 दिन में, मैं कह रहा हूं कि 1 दिन पूरा शॉर्ट नोट्स को उस चैप्टर के अच्छे से रिवाइज करिए, तो इसका मतलब ये है कि आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ भी हो जाए, आपने उस चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया। आपको एक एक चीज डेप्थ में पता है, जैसे मैंने अभी सिखाया। गॉट द पॉइंट। अगले दिन मेरे प्यारे बच्चों, उस चैप्टर का जिसका आपने शॉर्ट नोट्स किया है, आपके पास जो डीपीपी आपने किसी कोचिंग क्लास से ली थी, या जो नोट्स आपके पास पड़े थे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, या आपके पास बुक होगी 100%। आप नीट की तैयारी करें तो आपके पास बुक ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। जैसे बहुत ही फेमस एचसीवी हो गया, डीसी पांडे हो गए। एचसीवी का क्वेश्चन अभी नीट वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ अवॉइड करो, मत फंसना, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। वैसे क्वेश्चंस आपके नीट में नहीं आते। 70% सवाल डायरेक्ट सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ बढ़िए। बहुत अच्छी बुक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की होती है, टॉपिक वाइज 50-60 प्रश्न होते हैं, आप वो देख लो। या आप हमारे बैच के अंदर अगर एंट्री ले लेते हो तो वहां पर जो मैंने डीपीपी दिया है विद सॉल्यूशन, 3 अलग अलग लेवल बनाए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कैसा है, एमसीक्यू टाइप है। लेवल 2 कैसा है, थोड़ा सा डिटेलिंग है, 1-2 फॉर्मूला बेस है। और तीसरा क्या, अचीवर सेक्शन, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, आप उससे कर लीजिएगा। तो दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का,
कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं अक्सर कि सर कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं यकीन मानो बच्चा, अब आपके पास समय जिस हिसाब का है उस हिसाब से आपको लगभग 30 से 50 क्वेश्चन को टच करना चाहिए। और 30 से 50 क्वेश्चन को टच करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर देख लिया। नहीं, क्वेश्चन देखो, दिमाग के ऊपर जोर लगाओ और कोशिश करो फटाक से उसको सॉल्व करने की, पेन से, कलम से। आपके पास जो क्वेश्चन के पेपर है उसी पर सॉल्व करने का। जितने कम समय में आपने सॉल्व किया, आप राजा बनने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहा है नीट को क्रैक करना, फोड़ने। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप करना शुरू कर दीजिए। बस अगले 7-8 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप प्रयास करके देखो खाली। तो एक दिन आप पूरा डीपीपी में लगाए और बच्चा अगला जो एक दिन है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। कई सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर भैया मैंने आपका कोर्स खरीदा हुआ है, मैं इस कोचिंग में भी जाता हूँ और आपका कोर्स भी देखता हूँ, कोचिंग में समझ में नहीं आता, बट आपके जो है सेशंस रिकॉर्डिंग देखता हूँ, उसमें मेरे को फिजिक्स समझ में आता है। बट हमारे कोचिंग वाले सर कहते हैं कि बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को आंसर हटा गया है। भाई साहब, मैं कहता हूँ तो अच्छी बात है, आंसर हटा गया है। एटलीस्ट उनको ये तो पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है और इसका अप्रोच ये था। हाँ, ये गलती है कि आप आंसर रट रहे हो, ये गलती है, ये वो टीचर का कहना बिल्कुल सही। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिरी समय में नहीं करना है, बहुत बड़ी मूर्खता है। पूछिए कैसे? देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है ना बच्चा, वो आपको आइडिया देता है कि यार इस चैप्टर का ये वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक से नीट ने ऐसे सवाल पूछे हैं। सो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो। इसीलिए आखिरी का जो एक दिन है उस चैप्टर का दबा करके आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं बच्चा, अगर आप ईमानदारी से इस रूटीन को फॉलो करोगे, इस तरीके से रिवीजन करोगे फिजिक्स का ना, आप सक्सेस हो जाओगे। पेपर कितना भी टफ है नीट का, 180 में से आप आराम से 150 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे। वही स्टूडेंट जो 100 तक नहीं पहुंच पा रहा था, 70-80 तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो आसानी से 150 तक पहुंचेगा। ये चीज आप जरूर करिए और एक लक्ष्य बनाइए यार। वो बच्चे निराश बिल्कुल ना हो जिनका 3rd अटेम्प्ट है, खत्म होने वाला। सर ने खत्म करने की बात कर दी। नहीं, हमने खत्म करने की बात नहीं कर दी। आप अपने आप से पूछो, आप ईमानदारी दिखा रहे हो? कई स्टूडेंट हमने ऐसा भी देखा ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, पेरेंट्स को खाली झूठ बोलते हैं। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, वो 12th फेल में था ना पांडे, जिसको बनना था फोटोग्राफर, बट पिताजी के जेब में पैसे थे तो दिल्ली के अलग अलग जगह पर, चलो भाई ठीक है, अच्छा हुआ उनकी वजह से ही तो मनोज सर IPS बन पाए। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। धोखा मत दीजिए ना अपने आप को, खुद को धोखा मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू। फिर तो 3 क्या, फिर 6 अटेम्प्ट देना कोई गलत बात नहीं है। हमारे पास ऐसे विद्यार्थी ऑफलाइन में आते हैं कि सर मैं 3रा अटेम्प्ट है, मैं कॉलेज भी जाता हूँ, लेकिन मेरे को करना है सर। ऑफलाइन में ऐसे विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने आप से ईमानदारी दिखाते हैं, बच्चा अपने आप को चीट नहीं करते हैं, आप मेहनत करते हैं, शिद्दत करते हैं और अपने आप पर यकीन रखते हैं, भगवान जी पर भरोसा रखते हैं, तो आप लगाइए जोर बच्चा, नीट निकलेगा और 150 प्लस मार्क्स आएंगे। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। कुछ और दिक्कत आ रही है ड्यूरिंग नीट का फिजिक्स का प्रिपरेशन, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स सात्विक थॉट पर आप DM कर सकते हैं मुझे, या फिर sachinsurphysics@gmail.com पर अपनी परेशानी लिख दीजिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद बात करना चाहते हैं, आप मेल करिए, अपना नंबर दीजिए, आई विल कनेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। लव यू ऑल। जय हिंद।